अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे होते हैं, हमें दूसरों से उम्मीद होती है कि कोई दूसरा पर्सन आकर हमें ये बोल दे कि हाँ तुम सही कर रहे हो, तब जाकर हमें संतुष्टि मिलती है। अगर यही सवाल हम अपने आप से पूछने लग जाएं तो हमारी अंतरात्मा ना हमें खुद ही इस बात का जवाब दे देगी कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत। क्योंकि हम खुद जितना अपने आप को जानेंगे ना, दूसरा कोई इस दुनिया में ऐसा है ही नहीं जो हमें जान पाएगा। कोई ऐसा है ही नहीं जो हमें हमारे बारे में बता पाएगा जितना कि हम अपने आप को खुद बता सकते हैं। पता नहीं क्यों हम सभी हमेशा ऐसा सोचते रहते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा या फिर दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा। हम सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये चीज़ें सही नहीं हैं, पर फिर भी ये बात सच है कि हम दूसरों के ऊपर ना खुद को ज़्यादा डिपेंड करके रखते हैं कि दूसरा कोई हमें हमारे बारे में राय दे दे कि हम कैसे लग रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। दूसरा कोई कुछ कह दे तब हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ हम सही हैं। सच ये है ना कि जितना हम खुद अपने आप को जानते हैं ना, उतना कोई और जान नहीं सकता है। हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं। दूसरों को कभी हक ही नहीं देना चाहिए कि वो आकर हमें परिभाषित करें। हमें अपने आप को ना खुद परिभाषित करने आना चाहिए, क्योंकि दूसरे ना हमारे बारे में नहीं जानेंगे कि हम कहाँ पर हैं, लाइफ के किस फेज पर खड़े हैं, हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है। जितना हम जानेंगे ना, दूसरा कोई नहीं जानेगा। इसलिए हमें दूसरों से ना उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। जो भी उम्मीद करनी है, जितनी भी उम्मीद करनी है ना, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप से करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत रात के 9 बजे से की है। आज शाम को मैं सारवी को यहीं मेरे पास में ही एक पार्क है, मुझे पता नहीं था उसका रास्ता बहुत ही इजी था, बट मुझे ऐसा लगता था मैं घूम कर जाती थी तो बहुत दूर है। बट मैंने आज पता किया था तो सारवी शाम के टाइम बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इसलिए फिर मैं आज उन्हें पार्क लेकर चली गई थी। और वहाँ पर इन्हें बहुत सारे बच्चे मिल गए, तो इन्होंने सारे बच्चों के साथ खूब देर तक खेला और इतना ज़्यादा थक गई थी कि आने के बाद मैंने थोड़ा सा मालिश किया और ये सो गई। और मैंने सुबह दाल और रोटी बनाया था, तो सुबह का ही खाया था। दाल रोटी भूख लग रही थी तो रोटी बची हुई थी, तो मैंने भी चाय बना ली थी और घी नमक लगाकर रोटी चाय से खाकर बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और अभी मैं यहाँ पर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इस चैप्टर को मैंने 3-4 बार पढ़ लिया है। अब मैं यहाँ पर इसे लर्न कर रही हूँ ताकि मुझे जितना भी मैंने पढ़ा है फैक्ट्स इस चैप्टर के रिगार्डिंग सब कुछ याद कर लूँ। तो यहाँ पर मैं लिख कर याद कर रही हूँ। जब मैं स्कूल कॉलेज में हुआ करती थी तो मेरी याद करने की ट्रिक यही होती थी कि पहले मैं पढ़ लेती थी कई बार, उसके बाद एक सादा पेन पेपर ले लेती थी और उस पर लिख कर ट्राई करती थी। मुझे जितने भी फैक्ट्स याद होते थे मैं सोच कर लिखती थी और मुझे वो सारे फैक्ट्स याद हो जाते थे। तो आज मैं वही पुरानी ट्रिक अपना रही हूँ कि मुझे कितना कुछ इस चैप्टर के बारे में याद हो गया है। और आज पूरे 6 दिन बाद मेरे हस्बैंड से बात हुई डायरेक्ट कॉल पर। और बात हो रही थी, बीच में भी मैसेज से ही बात हो रही थी, नॉर्मल मैसेज आ जाते थे कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि उनके शिप का ना जो वाईफाई था सैटेलाइट से है वो ख़राब हो गया है। अब शिप कहीं अगर किनारे लगेगी किसी कंट्री के तो ही वो वाईफाई बनेगा, अदरवाइज़ ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। फ़िलहाल कुछ और ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं, अगर अवेलेबल हो जाएंगे तब तो ठीक है, अदरवाइज़ अब देखते हैं ऐसा कितने दिन तक चलेगा। वैसे बुरा तो बहुत ज़्यादा लगता है, पर अब ऐसी चीज़ है ना कि इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ना वो खुद कुछ कर सकते हैं। तो वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, तो मैं भी अपने काम पर लग जाऊँ, क्योंकि पीछे काफ़ी ज़्यादा मेरा माइंड डिस्टर्ब था। बट अब मैं अपने आप को कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो करने आई हूँ मैं उस पर फोकस करूँ। और इन्हीं सब वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही थी, इसलिए मैं आप सभी के कमेंट के प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, जिसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें जाननी है मुझसे, और बहुत सारे लोग गुस्सा भी कर रहे हैं। आज एक कमेंट 3-4 दिन से आ रहा है कि मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, आज मैं उनका कमेंट ले रही हूँ। आप बहन ज़रूर देख लीजिएगा आज का वीडियो। एक चैनल है जय गणेश फिजिकल एजुकेशन, उन्होंने आज बहुत गुस्से में मैसेज मुझे टाइप किया है कि मैंने स्त्री ड्रीम दीदी से पूछा कि आपका टाइम टेबल क्या है, कैसे आप सीटेट और यूपीपीसीएस के लिए टाइम मैनेज करते हो, टाइम टेबल बता दो, कैसे जीएस, मगर अभी तक जवाब नहीं आया। और ये आया जवाब कि सर बता देंगे अनुज सर, जब आपने शुरू कर दिया है पढ़ना स्पेक्ट्रम तो आप क्यों नहीं बता रही हैं कि टारगेट कैसे करें, कहाँ से टॉपिक मिलेंगे, एक ही मिला आरो वाला, बाकी कहाँ है, आपसे पूछना हमने तो आप ही तो आंसर देंगे, ये बताएं अगर साथ देना है तो पूरा, वरना मत दीजिए। दीदी शायद मेरी बात आपको बुरी लग जाए, आप भी एस्पिरेंट हो, जब कोई चीज़ ना मिले तो कितना गुस्सा और बुरा लगता है, ये बात आप जानती होंगी। आपके चैनल को देखकर कुछ होप जगी है, पर उन्होंने उसके आगे रोने का सिंबल लगाया है। सिस्टर, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है और अगर हमें कुछ करना होता है, उस चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी होती है कि नहीं हमें जानना है ना, तो हम सच में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। पर मैं आपने एक और मैसेज साथ में ही टाइप किया है कि ब्यूटी दी हमेशा सपोर्ट करती थी एंड बिल्कुल सही आंसर देती थी, तब वो जाकर सक्सेस भी हो गई हैं एग्ज़ाम में।
बात एग्ज़ाम में सक्सेस होने की नहीं है, बात सबकी अपनी पर्सनल लाइफ की है। सबकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे तो आपके बारे में पता भी नहीं है, और मैं यहाँ पर जुड़ी हूँ तो मेरी लाइफ के बारे में शायद आप लोग थोड़ा बहुत ज़रूर जानते होंगे। तो रही बात टाइम टेबल वाली, तो टाइम टेबल अभी ऐसा कुछ मैंने कोई मैनेज ही नहीं किया है, क्योंकि टाइम टेबल मैंने आपको हर वीडियो में लगभग मैं बता देती हूँ कि टाइम टेबल फॉलो किया ही नहीं जा सकता है। बस हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना है, बस कुछ टाइम के लिए। और अगर हम मतलब अपने आप को मजबूत बना लेंगे ना, क्योंकि हमारे पास इतने सारे वर्क होते हैं, हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कराएंगे तो हमें जो करना है ना, हम उसको कर पाएंगे। कब कैसे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इसके लिए भी मैंने कोई भी टाइम फॉलो नहीं किया है। मेरा जब जिस चीज़ का मन कर जाता है मैं वो लेकर बैठ जाती हूँ। मेन बात क्या है कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि हमें सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। आप ही लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत छोटा है, वो पास हो जाएगा, सीटेट के लिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मुझे भी थोड़ा सा डिमोटिवेशन लगता है। फिलहाल मैंने सीटेट के लिए बैच ले लिया है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि सीटेट के लिए मैं जो बैच ली हूँ उतना देख लूँगी, वो इनफ है। और साथ ही साथ में जो मैराथन क्लासेस हैं, जो 7 क्लास एक साथ है सर की, वो मैं जब भी टाइम मिल जाता है, जैसे मैं कुछ काम कर रही होती हूँ तो साथ ही साथ वो चालू करके रख लेती हूँ और उसको देख लेती हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि सीटेट का एग्ज़ाम मेरा निकल जाएगा, इसलिए मैं सीटेट के एग्ज़ाम पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। और मैं बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि सीटेट के लिए क्या करें, तो वैसे मैं जो भी मतलब बैच की क्लासेस होती हैं उनके नोट्स बनाकर यहाँ पर शेयर कर ही देती हूँ। अदरवाइज़ मैं यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे जो इजी लगता है मैं वही बताती हूँ आप सभी को, कि जो सर की मतलब सचिन सर की क्लासेस हैं आप वो सारी अभी से देखना स्टार्ट कीजिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन बनाकर आप सभी का सीटेट का एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि हमें सिर्फ सीटेट का एग्ज़ाम नहीं पास करना है, हमें एक जॉब सिक्योर करनी है आने वाले 1 साल के अंदर। तो हमें जीएस बहुत हाई लेवल का पढ़ना होगा। आजकल कोई भी एग्ज़ाम छोटा नहीं रह गया है। हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं एग्ज़ाम को, बट सारा सिलेबस वही होता है जीएस का, जो कि यूपीएससी का होता है। बस थोड़ी सी डेप्थ में ज़्यादा चली जाती हैं चीज़ें यूपीएससी में, अदरवाइज़ सारी चीज़ें नॉर्मली हमको जानना ही पड़ता है। तो अगर हम यूपी पीसीएस के हिसाब से जीएस को टारगेट करके पढ़ेंगे, पहली बात तो आप लोग सिलेबस खूब अच्छे से चेक कर लीजिए कौन कौन से टॉपिक हैं। लगभग सारे एग्जाम में वो सारे टॉपिक आते हैं, कहीं कम पूछा जाता है, कहीं ज़्यादा पूछा जाता है, बाकी पूछा हर एग्ज़ाम में जाता है। तो उसी हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आप कब कंफर्टेबल हैं पढ़ने के लिए, रात में, दिन में, क्योंकि हम लोग ना अब अकेले नहीं हैं और ना ही हम लोग सिर्फ हाउस वाइफ हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अब हम लोग सिर्फ एस्पिरेंट नहीं हैं, क्योंकि अगर हम लोग जिस मतलब एनर्जी के साथ पढ़ना चाहते हैं ना, अगर उस एनर्जी के साथ शादी के पहले पढ़े होते तो शायद हम लोग भी यूपीएससी कर गए होते। हम लोग घर के कामों के साथ, अपने बच्चे के साथ, मतलब सब कुछ देखते हुए उसके बाद पढ़ाई कर रहे हैं और इन एग्ज़ामों के बारे में सोच रहे हैं ना, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। ब्यूटी दीदी की बात करें तो ब्यूटी दीदी इसलिए 1 साल के अंदर सक्सेस हो गई क्योंकि उन्हें पहले से अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर थी कि उनको करना क्या है। एंड उसके बाद जब उनकी शादी हुई है, वो खुद ये चीज़ बताई है कि 3 से 4 महीने बाद ही वो मतलब प्रॉपर इसी चीज़ में लग गई थी। एंड उनकी पूरी फैमिली ने उनको पूरा सपोर्ट किया था हर तरह से। उनके घर की चीज़ें, मतलब उनका इन्वायरमेंट ही ऐसा था कि वो मतलब अपनी चीज़ें मैनेज कर लेती थी। हम लोग चाह कर भी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते, एक दिन हो पाता है फॉलो, दूसरे दिन नहीं हो पाता है। अगर हम लोग अकेले होते, बच्चे नहीं होते ना, तो हम लोग भी चाहे जैसे घर वालों से तो टैकल कर लेते, पर बच्चे से कैसे करेंगे। घर वाले हैंडल हो जाते, काम ही करना रहता ना, काम कर लेते जल्दी जल्दी, पर बच्चे का काम का कोई टाइम ही नहीं फिक्स है कि कब क्या काम बच्चे का आ जाएगा। इसलिए आप लगातार मैसेज कर रही हैं ना, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं बस इतना अपने आप को समझाई हूं ना कि मुझे पढ़ना है, मुझे जो भी टाइम जब भी मिलता है मैं बस अपना लेकर बैठ जाती हूं। मुझे जो कुछ भी मतलब पढ़ना है मैं उसे पूरा क्लियरिटी के साथ पढ़ना चाहती हूं, ताकि मैंने जो कुछ भी पढ़ा है अगर एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए। जैसे कल का एग्जाम्पल दूँ, अभी तो ये सुबह का टाइम है, कल रात में मैंने यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में जब पढ़ रही थी मैं, तो आरओ का टेक्स्ट बुक मैंने परचेज़ किया है। आप सभी के साथ मैंने स्टार्टिंग में ही शेयर किया था जब मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया था। तो वहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, तो मैं उसमें से ढूंढ रही थी क्वेश्चंस कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन रहे हैं। तो इसी हिसाब से आप भी पढ़िए, आप अपने हिसाब से अपनी टाइम मैनेजमेंट देखिए कि आप कब मैनेज कर सकती हैं, क्योंकि मैं कोई टाइम टेबल आपको बनाकर दे दूँगी, आप फॉलो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मैं अपना बनाया हुआ खुद का टाइम टेबल खुद फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। बस ये सोचिए ना कि आज से आपने मतलब कल कितना बेहतर किया। आज आपने जो कुछ भी पढ़ा है, कल कोशिश कीजिए कि उससे ज़्यादा पढ़ने की मतलब आपकी कैपेसिटी हो आज, और अपने कामों को आप थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कीजिए, काम जल्दी मैनेज कर लीजिए और सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से डिवाइड करिए। अगर मैं आपको बता दूं कि आप ज्योग्राफी बैठकर पढ़िए, जो कि मेरा खुद का ही मतलब मुझे ज्योग्राफी बहुत कम समझ में आती है, तो आप पढ़ लेंगी, नहीं पढ़ पाएंगी, कोई नहीं पढ़ पाता है। तो आप अपने हिसाब से पहले एक रिदम बनाइए, उसके बाद चीज़ों को कंटिन्यू करिए, और जब आप पढ़ेंगी ना तो आपको खुद ही इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, आपसे चीज़ें हो पा रही हैं। और मैंने आरओ का टारगेट एक ही दिन पोस्ट किया था, इसलिए ना कि मैंने पोस्ट किया था तो उस पर ऐसे कमेंट आए थे कि एक ही एग्जाम पर फोकस कीजिए, नहीं तो ना आरओ निकलेगा ना सीटेट निकलेगा। मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझसे क्या हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, मुझे लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है।
और आप पूछ रही हैं अगर आप लोगों को नीड होगी जो भी आर ओ के हैं, तो फिलहाल आप लोग अनुज चतुर्वेदी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डेली टारगेट मिल जाते हैं। और अगर नहीं हो पा रहा है आप लोगों से, तब आप लोग मुझे बताइएगा, तो मैं यहाँ पर पोस्ट कर दूँगी लोगों के फालतू के कमेंट्स को अवॉइड करते हुए। बाकी आज का ये छोटा सा, मतलब छोटा क्या, बहुत बड़ा वीडियो ब्लॉग हो गया। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर और कोई सजेशन होगा या फिर और कोई बात होगी तो वो भी आप लोग कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर देखूँगी। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।